गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हमने फिर से ऋग्वेद ले लिया, यजुर्वेद रख दिया, क्योंकि अब हम इसको प्रमाणित कर रहे थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे थे कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यानी साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सीधा सारस बन जाता है। सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना था यहाँ पर, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, जैसे बिजली आती है बड़े स्पीड से, वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छी आत्मा को मिलता है। यहाँ देखो 27 में क्या कहा, वो कहाँ रहता है वो परमात्मा? जो परमात्मा ध्युलोक के यानी तेजो में लोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब यहाँ दो कंसेप्ट तो कति क्लियर हो गए। वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, ध्युलोक के यानी तेजो में लोक के भी तीसरे स्थान पर। वहाँ 3 पार्ट है सतलोक के। ऊपर के जितने लोक हैं उनको 3 विभागों में बांटा हुआ है। तो उनके सबसे ऊपर के लोक में बैठा हो परमात्मा, और वहाँ से अब आगे दिखाते हैं। बिजली जैसी गति से आता है, जैसे बिजली 1 सेकंड में पहुँच जाती है, और अच्छी आत्माओं को मिलता है, और वो वहाँ ऊपर रहता है। और अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 दिखाते हैं, 1 और 2 आपको स्पष्ट कर देगा। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर इसका यहाँ 82 यहाँ से शुरू होता है। इसका मंत्र 1 है ये रहा। इसमें है कि वो अमर परमात्मा, सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला। महर्षि दानंद कहता भगवान पाप नाश नहीं करता, आयुर्वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला, नाश करने वाला है। राजेव, राजा के समान राजेव। ये देखना, हम 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, नहीं तो कहेंगे दूसरा पृष्ठ बदल गया होगा। अब 270 पे दिखाते हैं आप, ये 270। राजा के तो उधर पढ़ दिया समान, राजा के समान दर्शनीय है, दसम देखण योगा है, राजा के समान है देखने में। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छे आत्मा, अच्छे भगत को, अच्छे व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है, जो पक्के भक्त है, उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे पहले वर्षा के दिनों में हमारे घरों में एक कांसी धातु होती थी, कांसी, उसके थाली बेले गिलास कटोरे हुआ करते थे। और हमारी दादी जी कहा करती थी हमारी माताओं से, चाची ताइयों से, कि बाहर जो थाली रखी होती, बेले रखे होते कांसी के, कहा करती इनको अंदर रखो, क्योंकि कांसी की धातु पर, थाली पर बिजली गिर जाती है आकाश की, क्योंकि उसका अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ यही कहा है, वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपनी उन पुण्य आत्माओं को ऐसे आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसका अट्रैक्शन होता है उन अच्छी आत्माओं, दृढ़ भक्तों में। जिस प्रकार आकाशीय बिजली धातु विशेष पर अट्रैक्ट होकर उसी पर आधार बनाकर आती है,
बता के कसर छोड़ दी, क्या कमी छोड़ दी वेद ने बताने में। अब आगे देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। अब दो में क्या बताया है, किस लिए आता है वो। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ओहो, यानी ज्ञान देने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। हो गया स्पष्ट कि जैसे आकाशीय बिजली आती है, गतिशील होकर के यहाँ आते आप। और देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 3 में क्या कहा है, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, सर्वव्यापक नहीं, आप है, गति करते हुए, ये गलत लिखा है, इन्हें अपनी सोच थोड़ी अड़ाई है। आप माने आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। आप स्वयं गतिशील होकर वहां से चल कर आते हो, ऊपर दूर लोग के तीसरे पृष्ठ में रहते हैं, वहां से गतिशील होकर के आप हमारे यहाँ पर आते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो। अब और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 54 का मंत्र नंबर 3 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 का और मंत्र नंबर 3 है। इसमें लिखा है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह यह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है, और सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, भुवनो ऊपरी तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग, ऊपर के भाग में भी नहीं, वहाँ वर्तमान है, वहाँ रहता है, भी तो इसका आता ही नहीं, वहाँ रहता है अपने आत्माओं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में क्या बताया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, यो 20 मंत्र 1 में वह परमात्मा, यहाँ लिखना कबीर देव, ये कवि नहीं, ये कबीर देव, ये ऊपर लिखा कबीर देव, इस रे को इन्होंने यहाँ कबीर लिखना था, कबीर देव, वो कबीर परमेश्वर मेधावी, यहाँ लिखना था कबीर परमेश्वर है, वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर परमात्मा वह कबीर देव है जो सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। विद्वान यानी वही आकर के वो ऐसा ज्ञान देता जिससे बुद्धिमान लोग तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में यानी ज्ञान के युद्ध में तिरस्कृत करता है, सबको पराजित कर देता है अपने तत्व ज्ञान से। अब आज इतना ही इन सदग्रंथों से हमने लेना था। अब दास सुनाएगा। आज का जो सत्संग सुनाना चाह रहा था दास, अब शुरू कर रहा हूँ उसको, लेकिन समय थोड़ा है इसलिए संक्षिप्त में बताऊंगा। अब 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, और दूसरा ये था कि सत्संग केवल परमात्मा ही आकर बताते हैं, यथार्थ ज्ञान स्वयं भगवान बताते हैं। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया, और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने स्वयं कहा है, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। चारों युग में मेरे संतों ने आवाज लगा लगा कर, हेला देकर, आवाज ऊंचे स्वर में गूंज गूंज कर बोला है, और हमने भी चारों युग में मेरे संत पुकारे, मेरे संत जो मुझसे परिचित हुए, और कूक कहा हम हेल रे, हमने सब जगह आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पर कहा कि तुम साधना गलत कर रहे हो, तुम अपने ग्रंथों से परिचित नहीं हो बच्चों, हम जो ज्ञान दे रहे हैं ये मोक्षदायक है, तुम्हारा पाप नाश करेगा, तुम्हें सुख देगा। तो जो यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी हीरे मोती लाल वो तुमने स्वीकार नहीं किए, और आन उपासना शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करके वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर लिए जो जिनकी कोई कीमत आगे नहीं मिलनी आपको। तो यहाँ बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, और ये सत साधना मोक्षदायक ज्ञान और भक्ति रूपी हीरे माणक मोती बरसें,
ये जग चुगता ढेर रे, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, और पर भी लेन जात है दुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनता नहीं, और वहाँ पर भी में नहाने जाते हैं उस तालाब में जहाँ इन शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाले साधकों ने, संतों ने मिसगाइड किया हुआ है। वहाँ कुंभ का मेला लगेगा, उस तालाब में नहाने से मोक्ष हो जाएगा। आपसे पहले तो कछुए, मछलियाँ, मेंढक रहते हैं, वही मुक्त हो जाते हैं, आपसे पहले उसके अंदर ही पड़े हैं वो। अरे बोले आदमी है, कहीं गीता जी में लिखा कहीं पर ये जा करके पर भी लेकर आओ, या कोई अन्य मंत्र जाप करो, या श्राद्ध निकालो। बल्कि मना किया है श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है कि जो भूत पूजते हैं वो भूत बनते हैं, जो देवों की पूजा करते हैं देवलोक में जा करके उनके नौकर लगते हैं, वहाँ चले जाते हैं, और जो पितर पूजते हैं वो पितर लोक में चले जाते हैं, और मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, यानी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और फिर वो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा जहाँ जिसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहीं पर भी पूरी श्रीमद् भगवद गीता में ना कोई तीर्थ, ना व्रत, और ना ही किसी अन्य उपासना का प्रमाण है। तो हमने शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। सदग्रंथों में आपको पहले भी बता दिया कि जो वेद हैं, चारों वेद, ये गॉड गिवन है, लेकिन 5वां वेद गुप्त था, इसने छुपा दिया। उसमें कंप्लीट कोर्स था, पूरा मोक्ष मार्ग था, पूरा ज्ञान था, वो नहीं रखा तो परमात्मा स्वयं आकर वो ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के अंदर ये पूरा कोर्स है मोक्ष प्राप्ति का, यहाँ के सुख प्राप्ति का, आपके संस्कार में, प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में लिखे हुए पाप को टालने का। ये साधन वालक ने वर्णित किया है जो दास के पास उपलब्ध है, इसको प्राप्त करो। अब जो सत्संग आज सुनाना चाह रहा था दास, उसकी अब भूमिका बनी है 2 घंटे में। अब 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पूर्व जन्म के संस्कार, जिनके शुभ संस्कार होते हैं, उनको लगातार कई मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं। लेकिन उन जब कभी पुण्य संस्कार कभी कब बनते हैं, जब परमात्मा तीसरी सतिथि का रूप धारण करके कभी किसी क्षेत्र में प्रकट होते हैं और वो अपनी किसी प्यारी आत्मा को यथार्थ ज्ञान बता जाते हैं। उसके कारण फिर आसपास के क्षेत्र में वो ज्ञान कुछ समय तक ठीक चलता है, तो वो पुण्यात्माएं भक्ति से युक्त हो जाते हैं और फिर वो लगातार कई जन्म भी प्राप्त कर लेते हैं। उन जन्मों में यदि संत नहीं मिला पूर्ण, तो वो पूर्व जन्म की अपनी जो किस्मत की जो भक्ति कमाई है उसका नाश करके चले जाते हैं। उनको सुख तो होता है पहले जन्म की कमाई से, और वो सोच रहे हैं कि हम जो साधना करें इसी से सुखी है, तो ये भ्रमणा उनको बनी रहती है। तो जितने आज दास देख रहा है, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, आसाराम, सुधांशु जी, ये जितने भी कृपालु और ये क्या नाम है, कुमार स्वामी, जो 10-10, 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 वर्ष से इनके पास रहे, जब तक इनके पुण्य पुछले पूर्व जन्म के चले तो ये सुखी नजर आवे थे, साधना वो गलत कर ही रहे थे। अब उनकी ऐसी दुर्गति हो रही है, रो रो कर आ रहे हैं। ये सतपाल जी के पुजारी और ये बालयोगेश्वर के पुजारी, अंसा देश वाले, अब ये रोते हैं आकर के। एक अध्यापक कहता मैं पेशे से अध्यापक हूँ और मेरा इकलौता पुत्र था, मैं सतपाल का चेला था, 40 वर्ष से वहाँ लगा हुआ था, इकलौता पुत्र की मृत्यु होगी और उस दिन से टक्कर मार के रो रहा हूँ। आपका ज्ञान सुना, नास्तिक हो गया था, विश्वास उठ गया था भगवान से, आपका ज्ञान सुना, सत्संग सुना, फिर एक किरण फिर से जागी है कि है भगवान कहीं पर। हम साधना गलत करके दुखी हो गए, जब तक हमारे पुण्य चले हम सुख महसूस करते रहे, और जब हमारे ऊपर पापों का दौर शुरू हुआ उस साधना ने कोई प्रोटेक्शन नहीं किया। तो पुण्यात्मा सभी ऐसे भ्रमित है। तो जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी है वो 2 प्रकार से हैं। एक तो ऐसे आपको बता दिया, तो वो भटकते रहते हैं भगवान के लिए, कहीं ना कहीं वो बैठ ही नहीं सकते। तो अब आपका जो जन्म है मनुष्य जीवन का ऐसे समय में हो गया, यदि अब जन्म ना होता तो पहले की तरह आप भी भटक कर चले जाते। आज से 10 वर्ष पहले कोई मर गया तो वो गया अपना जीवन नष्ट करके। तो आपका जो मनुष्य जीवन हुआ है, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ है।
आप तो भक्ति पर लगे लगाए हो, आपको तो बहुत थोड़े से समय में समझाया जा सकता है। और दूसरी प्रकार के जो 84 लाख योनियां भोग करके मानव शरीर प्राप्त किए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको आप कितना ही कोशिश करो, वो ठीक है परिश्रमी भी होते हैं, क्योंकि पहले पशु पक्षी बनकर सारा दिन परिश्रम में लगे रहते थे रोजी रोटी के लिए। एक चींटी है, सारा दिन एक कण की आवश्यकता पता नहीं कितने चक्कर काटती है एक कण के लिए, एक पल की चैन नहीं। तो उनका स्वभाव ये होता है कि माया के लिए संघर्षशील रहते हैं, भक्ति के लिए कहते हैं तो कहते हैं मुझे समय नहीं, और भक्ति सुनाना चाहते हैं तो उनके गले उतरती नहीं, उठकर चले जाते हैं। तो क्या बताते हैं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे ना सुहावे, कहूँगे कह उठ चले ना और बात चलावे। जो पूर्व जन्म के संस्कारी प्राणी नहीं होते हैं या जिनके पाप कर्म अधिक बढ़े हुए होते हैं, उनके सामने सत्संग की चर्चा की जाती है भगवान की, तो उसके 3 लक्षण हैं। जो भक्तिहीन कर्महीन प्राणी होता है, कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कहूँगे चर्चा चलते लटके लेगा, और ना कोई और चर्चा शुरू कर देगा। अच्छा सुन, एक बात सुन मेरी, वो फलाना काम ऐसे था, वो जैसे आप कोशिश करते हो कोई रिश्तेदार भाई बहन मित्र को चर्चा सुनाते हो, 2 सेकंड सुनता है, फिर वो ध्यान ऐसे ऐसे रहता, ऐसा है ना वो एक काम जो आप वो ऐसे हो गया, उसको ऐसे हो गया, आपको भी डिस्टर्ब कर देगा, आप बताना चाहते हो। और तीसरा कहते हैं, फिर मुझे काम याद आ गया, फिर मिलूंगा, उठ कर चल जाएगा। कबीर भगवान बताते हैं कि कबीर पिछले पाप थे, जिनके पाप घने बढ़ गए, हरि चर्चा ना सुहावे, अच्छी नहीं लगेगी, और कहूँगे कह उठ चले ना और बात बनावे। तो ये उस व्यक्ति के लक्षण हैं जो पिछले जन्म के पापों से ज्यादा ग्रस्त है। सीधा ही वो 84 लाख प्रकार के प्राणियों से, पशु पक्षियों की योनि से प्राप्त सीधा मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। तो उसके अंदर भक्ति प्रवेश करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हो जाती है। उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा इस ज्ञान को समझने में, और शुरुआत एक बार हो जाती है, धीरे धीरे किसी ना किसी जन्म में तो वो हो ही जाती है। एक कागभूषण नाम के, अपने पुराणों में भी इसका प्रमाण आता है, कागभूषण नाम के एक महापुरुष हुए हैं, और एक गरुड़ जी जो श्री विष्णु जी के वाहन माने जाते हैं। इन दोनों की एक बार आपस में चर्चा हुई। कागभूषण कैसे हैं, उनका बाकी का शरीर मनुष्य सदृश है, लेकिन चोंच और ऊपर का हिस्सा जो मुंह है वो कौवे का है, उसको कागभूषण कहते हैं। इन दोनों की आपस में एक बार चर्चा हुई। कागभूषण से गरुड़ जी ने पूछा, हे भूषण जी, आपके पास बैठने से मुझे बहुत शांति मिलती है, आपने यानी ये भक्ति विधि और ये अमरत्व, क्योंकि कागभूषण जी की काफ़ी लंबी आयु हो गई है, काफ़ी प्रलय उसके सामने हो चुकी हैं, अभी भी वो विद्यमान है। तो उसके लिए पूछा कि आपको ये कैसे प्राप्त हुई। तब कागभूषण ने कहा कि एक लंबी कहानी है गुरुड़ जी, मैं एक बार 20 वर्ष की उम्र थी मेरी, और एक भयंकर अकाल गिर गया। हम भाई बहन थे, मेरे से छोटे मेरे भाई बहन थे। उस अकाल के दौरान वो भूख सहन नहीं कर सके, उनकी मृत्यु होगी, मेरे माता पिता की भी मृत्यु होगी, वो भी भूख सहन नहीं कर सके। मैं युवा था, जिस कारण से मैं उस अकाल को झेल कर माता पिता और परिवार के नाश होने के बाद उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहाँ अकाल नहीं था। उससे पहले मेरे असंख्य जन्म चले गए, मनुष्य जीवन मैंने बर्बाद कर दिए, कभी मैंने भक्ति नहीं की, क्योंकि वो पिछले जन्म मुझे अब मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाने से नजर आ रहे हैं कि पिछले मानव शरीर मैंने कैसे बर्बाद किए थे। तो बता रहा कि पिछले जन्म मैंने बहुत नाश कर दिए, और एक जन्म जो मेरा हुआ, माता पिता मेरे भाई बहन मर गए भूख से तड़प कर। ऐसी खिली फुलवाड़ी थी हमारे घर की, सारे भाई बहन खुशी खुशी रहते थे, और एक वर्ष में ऐसी जुल्म गिर गया, ऐसा कहर टूट गया, हमारा नाश हो गया।
मैं सोचने पर विवश हो गया कि ये क्या जीवन है। कल तक हम कैसे खुशी मंगल से रहते थे, प्यार करते थे, कहाँ गए आज मैं टक्कर मार लिया, रो लिया, सारा कुछ कर लिया, वो मिल नहीं रही। ये खाक जीवन है, कहाँ रह रहा हूं मैं। ऐसे करते करते एक मंदिर के अंदर एक पंडित जी भगवान शिव का पुजारी था, मैं वहां चला गया, उसको अपना दुख रोया। दयालु था ब्राह्मण, मुझे सीने से लगा और कहा बेटा यहाँ तो ऐसे ही कहर गिरते हैं, आप भक्ति कर लो, स्वर्ग में चले जाओगे, वहां दुख नहीं है। ब्राह्मण को ज्ञान स्वर्ग तक का ही था और कहा बेटा तुम दीक्षा ले, अब गुरु बनाए बगैर मोक्ष नहीं होता। अब काकभूषण बता रहा है कि मेरे इतने पाप थे पापी के, पिछले जन्म जन्म के कभी भक्ति शुरू नहीं करी थी, मेरे अंदर भक्ति प्रवेश करने में 6 महीने लग गए, लगातार संत के साथ रहने में। अब 6 महीने तक मैं मंदिर में रहा, रोज उनकी कथा सुनता, वचन सुनता, पर नाम लेने की इच्छा कभी मैंने व्यक्त नहीं की। गुरुजी कहते महात्मा जी के बेटा दीक्षा ले ले, मैं कान्ना पे कह टाल जाता, ना हाँ कहता ना कहता। और दीक्षा उसी को प्रफुल्लित होती है जो सब इच्छा से अपनी लगन से प्राप्त करता है। जबरदस्ती दिया हुआ ज्ञान नाम काम नहीं करता है। तो उस पंडित जी ने इसलिए उसको जोर नहीं दिया। 6 महीने के बाद कहता लगातार सत्संग सुनने के बाद मुझ पापी के कुछ पाप नरम हुए और तब मैंने दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करके कुछ दिनों के बाद फिर मेरे अंदर एक बकवाद भागी, जो गुरुजी कथा सुनाया करते हो मुझे भी याद होगी। मैं युवा था, गुरुजी वृद्ध हो गए थे, मेरी आवाज़ में कसक थी, जितने भी श्रोता थे अब मेरी तरफ आकर्षित हो गए कि और कहने लगे हो आप तो गुरुजी से भी बढ़िया ज्ञान सुनाते हो। अपने आत्माओं यहाँ मार खाता प्राणी, इस ज्ञान को सुनकर कोई वक्ता बन बैठेगा, 10 उसके प्रशंसक हो जाएंगे, वो भी अपना नाश जीवन करेगा। अब ज्ञान पुराणों का था, बढ़िया घटिया क्या हो गया इसमें, गुरुजी से बढ़िया सुनाने लग गया वो। तो यहाँ मार खाते श्रोता भी और भक्त भी मार खाते, मान बढ़ाई छा जाती है, सबसे बड़ी दुश्मन है जीव की। एक दिन मैं बैठा था, कथा कर रहा था, श्रोता बैठे थे, गुरुजी आए मंदिर में अपने घर से। मैंने खड़ा होकर सत्कार नहीं किया क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती समझूं था कि खड़ा होऊंगा तो सबका अट्रैक्शन इधर गुरुजी की तरफ हो जाएगा। अब मैंने बैठे बैठे दर्शन कर लिए, ऐसे बस थोड़ा सा नाम मात्र सा सिर झुकाया, खड़ा नहीं हुआ मैं। अब गुरुजी तो आए थे अपना लगे पूजा पाठ करने मंदिर में, एक कोने में बैठकर वह आकाशवाणी हुई मंदिर में, कह रहे दुष्ट तूने अपने गुरु का अनादर किया है, तुझे 1 लाख वर्ष के लिए नरक में डालता हूं। भगवान शिव की आकाशवाणी हुई, क्योंकि ब्राह्मण शिव का पुजारी था। अब वो आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने, उसने कहा अरे बेटा भूषण, उसका नाम कुछ और था उसमें, बेटा भगवान क्यों नाराज हो गया तेरे से। गुरुजी ने नहीं ध्यान दिया कि इसने मेरा आदर किया या अनादर किया। संत के विषय में एक वाणी कही है गरीबदास साहिब जी ने कि आदर अनादर करो क्यों ना कोई, मम संत शरण जगत जान छोई। अब संत ये नहीं देखते आदर अनादर को, लेकिन शिष्य को हानि घनी हो जाती है जो आदर नहीं करता, नियमित नहीं रहता। तो उस गुरु ने पूछा बेटा क्या गलती करती, भगवान आपसे क्यों रुष्ट हो गए, अक्षमा याचना कर, दयालु है भगवान, माफ कर देंगे तेरे को। और खुद भी अर्ज की, हे भगवान बच्चा है आपका, गलती होगी, बालक है, अक्षमा करो। तब उसने आकाशवाणी की फिर दोबारा भगवान शिव ने, जब ये निकम्मा व्यक्ति अपने गुरु का आदर नहीं करता तो मेरा क्या आदर करेगा। गुरु एक रिहर्सल करनी होती है गुरु जी को भगवान की तरह मानकर, क्योंकि हम जैसा व्यवहार गुरु जी के यहाँ कर रहे हैं तो परमात्मा इस रूप में आपको वहाँ ऊपर जा करके आपकी परीक्षा लेगा। एक स्थान है मान सरोवर पर, तो वहाँ जो जैसा भाव आपका यहाँ वैसा वहाँ होगा, जैसे सोपन में होता है। तो वहाँ से वापस आने के बाद फिर आप बहुत युगों तक वहाँ नहीं जा पाओगे। इसलिए एट प्रेजेंट आपने गुरु जी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए जैसे हम भगवान से कर रहे हो। तो इस प्रकार ना करने से तब उसने कहा कि इसने आपका अनादर किया, आपका नहीं मेरा अनादर किया, इसको 1 लाख वर्ष तक नरक में डालूंगा। फिर काफ़ी समय तक हाथ जोड़े रहा ब्राह्मण, आपका बच्चा है, बख्श दो दाता, बालक है, गलती होगी, अरे तो भी मांग माफी बच्चे, माफी मांग। लेकिन फिर आकाशवाणी हुई कि मेरा वचन ना खाली जाई, यम के लोग चलो रे भाई।
अब काकभूषण कहता है कि मेरी मृत्यु होगी, मैं नरक में डाल दिया गया 1 लाख वर्ष तक, लेकिन थोड़ी बहुत जो कलम चढ़ी थी, थोड़ी बहुत भक्ति प्रारंभ की थी प्राथमिक, उसका लाभ मिला। अगले जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिला, 1 लाख वर्ष नरक भोग गए। मनुष्य जीवन मिला तो मैंने एक लोमस ऋषि के साथ वाद विवाद कर दिया, उसने मुझे श्राप दे दिया, अरे चंडाल, तो चंडाल के घर जन्म हो तेरा, वाद विवाद करता है। तो काकभूषण कहता है कि गुरु जी मैंने दुख नहीं माना संत के उस कुवचन का, और उसने श्राप दे दिया। मैंने हाथ जोड़कर ये कहा कि हे महर्षि जी, दास पर गलती बन गई, मैं नीच व्यक्ति हूँ, मैं कर्महीन हूँ, तभी तो ऐसी भाषा में आपके सामने बोल गया, मेरा दुर्भाग्य था। एक दया करियो दयालु कि मैं किसी जन्म में से चंडाल का पैदा हूँ, पर आप भगवान की भक्ति ना भूल पड़े, ये दया करते मुझे। तो ये आशीर्वाद दे दिया लोमस ऋषि ने। तो सारी कथा बताता है कि फिर मैं क्या हुआ, एक काग के घर जन्म हुआ मेरा। जैसे ब्रह्मा जी हैं, इनका हंस वाहन है, और हंस के साथ एक हंसनी कंपलसरी होती है। तो ब्रह्मा की जो पत्नी सावित्री है, वो हंसनी जब ऋतु पर आई, यानी गर्भवती होने की स्थिति में आई ऋतु पर, तो काग चंड के पास ले गई, कौवा के देवलोक में। उससे मिलन होने से काकभूषण की उत्पत्ति हुई। शेष शरीर मनुष्य जैसा है, ऊपर का मुंह और चोंच कौवे जैसी है। तो वो अब उसने फिर क्या मिला, जब वो काकभूषण के रूप में जन्मा, तब कहते हैं मुझे जोगजीत नाम के एक महापुरुष आकर मिले। वो परमात्मा जैसे दास ने आप पूरे सत्संग में ये निर्णय किया कि वो परमात्मा स्वयं आकर अच्छी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देता है। तब उसने बताया कि मुझे जोगजीत नाम के एक संत मिले, जिन्होंने मुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान दिया। उन्होंने मुझे ऐसा मंत्र दिया जिससे मेरी यह स्थिति हुई कि मेरा बहुत युगों तक अमर शरीर होगा। अब काकभूषण की भी मृत्यु होगी, क्योंकि अब ये समय है, इस समय में जब काकभूषण का जन्म होता तो मोक्ष हो सके था। अब जो प्रसंग आज का चल रहा है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त है। आप जो परमात्मा के लिए भटक रहे थे और यहाँ आ गए, आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, पिछले जन्म में भी आप मानव थे, और मानव जैसा स्वभाव है। जहाँ कहते हैं लाइन लगा लो, लाइन लगा लेते हो, जहाँ कहते हैं यहाँ ऐसे बैठ जाओ, वहाँ जाओ, ये करवा लो, तो क्योंकि आप सभ्य हो, और ऐसे व्यक्तियों को शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शीघ्र ही ढल जाते हैं जैसे संत ढलना चाहता है। आपके मैल घड़े नहीं थे, और जो मैला कपड़ा ज़्यादा होता है धोबी को उसको ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, साफ वो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार स्थिति है। जो दूसरी टाइप के व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी रजा होगी, क्योंकि जगह जगह भगवान की चर्चा चल रही है, टीवी चल रहे हैं। एक ही घर में 4 सदस्य हैं, 3 ने नाम ले लिया, एक सुनता भी नहीं, तो वो मनुष्य योनि से आया हुआ प्राणी नहीं है, को पूर्व संस्कार से जुड़ गया। लेकिन धीरे धीरे जब सारे परिवार लग रहा है, परमात्मा की वाणी चलती है, उस पर उस वाणी का भी असर होगा, और आज पूरा विश्व परमात्मा के चरणों में एक बार आएगा और सबका कल्याण होगा, चाहे किसी प्रकार जन्म हुआ हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा परमेश्वर, हमारे पिता, सबके जनक, सर्व उत्पादक परमात्मा प्रभु कबीर साहब जी, कबीर जी ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। और पुण्यात्माओं, आपके ऊपर रहम किया उस दीन दयाल ने, आपको ये तत्व ज्ञान समझाया, आप तक पहुंचाया। आप तक ये तत्व ज्ञान पहुंचाने के लिए उस परमेश्वर ने कितने कितने कष्ट उठाए। आप तक पहुंचने के लिए उस परमात्मा ने भिन्न भिन्न भेष बनाए, और आप जी ने इस काल की भांग को इतना पी लिया कि इस काल के इस नकली सुख, इस झूठे सुख के नशे में आप भगवान को पहचानना भूल गए। परमेश्वर कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को,
सृष्टि रोवै मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। हमारे पिता कहते हैं, हमारे भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें रो रहा हूँ, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ कि तुम गलत स्थान पर रह रहे हो। या कोई जीव सुखी नहीं, या सुख नाम की वस्तु नहीं, और आप यहाँ सुख खोज रहे हो और सुख देने वाले उस भगवान की खोज कर रहे हो, उसके लिए रो रहे हो, तड़फ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ कि मैं हूँ वो परमात्मा, मैं तुम्हारा जनक हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आप जी ने ये गलती की जिस कारण से आप इस काल कसाई के यहाँ फंस गए हो। किसी का बेटा मार रहा है, किसी की बेटी मार दी, कोई किसी का जमाई मर गया, किसी के कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर है, कोई कोड से भुगत रहा है, और शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हम ठीक हैं। यदि आप रोग रहित हैं, कल मृत्यु होगी, फिर गधे बन जाओगे, तो क्या खाक ठीक हो आप? इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं, या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं किस किस को समझाऊं। इस काल भगवान ने इस नकली सुख की एक कुएं के अंदर जैसे 1, 2, 3 क्विंटल भांग घोल कर डाल दे कोई, उस कुएं का जल चाहे 1000 व्यक्ति पी ले, और पीने के उपरांत उनकी एक जैसी गतिविधि, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल हो जाती है, क्योंकि सबको वो नशा हो चुका है। तो इस काल भगवान ने इस त्रिगुणमयी माया की इतनी मात्रा डाल रखी है आपके अंदर कि आपको इतना नशा हो गया इसका। जैसे किसी के पास बढ़िया मकान कोठी हो जाती है, कार हो जाती है, उसको नशा है वो, और वो फूला नहीं समाता, और वो भूल जाता है बालक कल मृत्यु हो जाएगी, ये कार कोठी तेरे साथ नहीं जाएंगी, यहाँ बुद्धि क्यों नहीं आती आपकी। परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि इन सुखों को जहां आप यहाँ खोज रहे हो, आपको सतलोक में मिलेंगे। यहाँ तो आपने जो कार भी व्यवस्था कर ली, 36 पंगे पाक है, फिर उसमें कोई इंजन में गड़बड़ है, कोई पेट्रोल डलवाना, जेब देखनी पड़े। सतलोक में चलो, आपको विमान मिलेंगे, विमान मिलेंगे, और आपकी मन से जहाँ चाहोगे 1 सेकंड में उड़कर आप पूरा परिवार बैठकर कहीं घूम सकते हो। कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको सब वस्तु मुफ्त मिलेंगी, सब सुख होगा, आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। आपका ऐसा ही परिवार वहाँ सतलोक के अंदर होगा। अभी तक ये मूर्ख बनाया करते थे नकली संत कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। फिर खाक क्या करेंगे वहाँ जा करके, इससे यहीं दुख सुख यहीं ठीक है। तो उनको अकल थी नहीं, ज्ञान था नहीं, उनका सवन भाव नहीं था, क्योंकि उनकी साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत था। वो काल प्रेरित थे, काल के भेजे आए हुए हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अपने आत्माओं आप देख रहे हो, कहीं पर भूकंप आ जाता है, हजारों लाखों की संख्या में मानव मर जाते हैं, अन्य प्राणियों की तो गिनती ही नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं, और वो उन मकानों को, उन वहाँ के संसारिक सुखों को जोड़ने में सारा जीवन लगाते हैं। उनका दृष्टिकोण सिर्फ उन्हीं पर केंद्रित रहता है कि कोठी बना लूँ, कार बना लूँ, 1 प्लाट और ले लूँ, 2 कोठी और बना दूँ, एक बैंक बैलेंस बना दूँ, एक फैक्ट्री लगा लूँ। उद्देश्य मनी मेक ही रहता है। परमात्मा कहते हैं तो बच्चों वाले खेल खेल रहे तुम। आप जी को
ज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ डले ढोरे हो। 1 सेकंड का पता नहीं क्या बिजली गिर जा और फिर आप यहीं स्थिर होना चाहते हो ऐसे गंदे लोक में। तो तत्व ज्ञान का अभाव है। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की व्यवस्था ही अलग हो जाएगी। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, आपका उद्देश्य बदल जाएगा। परमात्मा हमें आखिरी याद दिलाते हैं, आप जी विचार कीजिए कि आपकी मृत्यु तो होगी होगी, चाहे यहाँ कोई पूरी पृथ्वी का राजा है और चाहे अमीर या गरीब है, कोई भी व्यक्ति है, आपकी मृत्यु होगी। और आपने जो कुछ भी सारे जीवन में संग्रह किया वो आपके साथ नहीं जाएगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको सबको मालूम है। और पुण्यात्माओं, ठीक है, आपके पूर्वजन्म के पुण्य हैं, आपको जो भी वस्तु उपलब्ध है इसको ये समझ लो कि आपकी नहीं है। आप एक रेस्टोरेंट में रह रहे हो। अब जैसे अच्छे पूंजी वाले व्यक्ति, सेठ धनी व्यक्ति अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के अपना 1, 2, 3, 4 जैसा भी वो वहाँ दिन रात व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनके पास पैसा घना है, तो वे हाई क्लास के, हाई क्वालिटी के रेस्टोरेंट के अंदर रह रहे हैं। वहाँ सुविधाएं अच्छी हैं, सोफ़ा सेट हैं, बढ़िया पलंग हैं, टीवी रखे हैं, सारी व्यवस्था है वहाँ पर। बैल बजा दी, बैरा आ गया, जो वस्तु मांगी उपलब्ध होगी खाने और पीने की। और एक गरीब व्यक्ति जाके एक सिंपल होटल में रुका है जिसमें एक तख्त पड़ा है और सिंपल आहार है, थोड़ा खर्चा है उसका। तो ऐसा ही समझ लो आप, जो गरीब है वो एक सिंपल होटल में रह रहा है, अमीर है वो बड़े होटल में रह रहा है, लेकिन वस्तु किसी की नहीं। वहाँ पर होटल में गए व्यक्ति को पता होता है कि यहाँ तेरी वस्तु कोई नहीं है, इनको प्रयोग कर सकता है, वो भी अपने खर्चे से। तो इस काल भगवान का ये होटल है फॉर एग्जाम्पल। और इसमें आपके पुण्यों के कारण आप सुविधा जो आपको है वो आपके पूर्वजन्म की पूंजी से है, जेब आपकी ही खर्च हो रही है। जो सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं आपके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। और गरीब व्यक्ति है वो समझ ले सिंपल होटल में रह रहा है, कोई झोंपड़ी में है, चाहे सिंपल मकान में रह रहा है, तो वो भी एक होटल में ही है। एक दिन दोनों ने ही जाना है और दोनों ने वो सब वस्तुएं यही छोड़ जाना है। अब जाना कहाँ है? स्वदेश को जाना है। होटल में व्यक्ति वही रहता है जो विदेश गया हुआ है, अपने घर से बाहर है। आज तक आपको यही नहीं मालूम कि हम इस होटल को छोड़कर प्रस्थान कहाँ करेंगे। आपको तो जबरदस्ती जब आपकी पूंजी समाप्त हो जाती है, आपका समय समाप्त हो जाता है, उस होटल से पकड़कर बाहर फेंक दिया जाता है सड़क पे, आप कहीं जाओ। जब हम घर से बाहर चलते हैं वैसे किसी काम कार्यवश, तो जाने से पहले हम वहाँ कहाँ रुकेंगे, रात्रि हम कैसे व्यतीत करेंगे, उसकी व्यवस्था पहले करके जाते हैं। और संसार छोड़ के जाने वाला व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। तो वो ज्ञान अब आपको प्राप्त हो रहा है कि आप ये साधना करोगे और आप इन होटलों में रहो जैसे जिसकी व्यवस्था है, ठीक है। धनी है अपने उस सुविधा को प्राप्त करो, निर्धन है अपने उन मकानों में गुजर करो। और दोनों ही 2 रोटी खाते हैं, एक गरीब भी और सेठ भी। और एक चारपाई पर ही सोते हैं, 3-3 4-4 पर सेठ नहीं सो सकता। एक कोने में चाहे 10 कक्ष की कोठी हो, एक कक्ष के एक कमरे में एक तख्त 3.5 बाई। परमात्मा कहते हैं क्या चढ़ावा मेंढिया और लंबी भीत उसार, घर तक 3.5 हाथ गणाते 3.25। यानी आपको लेटने के लिए अपने हाथ, ये हाथ होता है इतना, प्रत्येक का शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है, 3.5 हाथ का। तो परमात्मा कहते हैं आपने 20 कक्ष की कोठी बना रखी है, उसमें 3.5 हाथ और बाई 1 हाथ, भाई इतनी जगह की जरूरत है आपको। बाकी उस कोठी की शर्मा मार ले, क्या बनेगा उसका? समय खोया
अपना जीवन व्यर्थ किया। तो कहने का भाव ये है कि ठीक है, भगवान ने आपको कोठी भी दी है, सुविधाएं भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब भविष्य की तैयारी करो, यहाँ से चलने का उद्देश्य बनाओ। असक जन्म हो गए आप जी ने यही भटकताओं का। परमात्मा हमें बताते हैं कि आप जी यहाँ इस काल कसाई के लोक में रह रहे हो, इसने आपको अपने स्वार्थवश पाल रखा है, जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्मा, आपके ऊपर 3 गुणों का इतना जबरदस्त प्रभाव हो गया कि आप जी अपने परिवार, अपनी संपत्ति को अपना मान चुके हो, और मान चुके हो जैसे नशे में व्यक्ति चाहे कुर्डियों पर पड़ा हो गंद में, और चाहे चारपाई पे लेट रहा हो, उसको पता ही नहीं तू कहाँ है। तो आज हम सभी की ये स्थिति है कि हम इस सब कुछ को अपना मान चुके, और इसको ये कहा जाता है कि आप कसाई के लोक में रह रहे हो और ये आपको सबको खाएगा बारी बारी, ये नहीं बख्शेगा किसी को भी। किसी परिवार के 3 सदस्य खा जाता है एक दिन में, कोई दुर्घटना से या कोई किसी और अन्य कारणों से, कोई बीमारी से, और शेष बच्चे ये सोचते हम ठीक हैं। जिनके साथ वो घटना घट गई उससे पहले वो भी आप जैसी ही स्थिति में थे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने रजा बख्शी आपको ये ज्ञान देने की, और फिर वो विकल्प बताया कि यहाँ से जाकर आप कहाँ रहा करोगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा, और नीचे को 3 गुण रूप शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन भगवान है, इस संसार रूपी जड़ कौन है, यानी जिससे सबका धारण पोषण होता है वो कौन प्रभु है, और शाखा कौन है, डार कौन है, और पत्ते क्या है, तो सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा श्रीमद् भगवद गीता में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, उस परमात्मा की भक्ति करो और किसी की नहीं। और गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण यह पर्याति तदन देहम से आती परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है। गीता का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, और ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इसका उच्चारण करते हुए संसार छोड़कर जाते समय भी, मरते समय भी इसी का जाप करता है, तो ओम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त हो जाती है, वो ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है, वो भी पुनरावृत्ति के अंदर। तो गीता ज्ञानदाता कहता है 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है ये काल है। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण नहीं थे काल, श्री कृष्ण होते तो ये कैसे कहते मैं अब प्रवृत्त हुआ हूँ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते जी क्या नाम है आपका? रूपाली पाटिल। रूपाली जी कहाँ से आए आप? पुणे, महाराष्ट्र, पुणे से। जी क्या करते हैं? मैं अभी तो हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन किया है मराठी स्पेशल में। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2004 में हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी, जैसे नॉर्मल लोग करते, परंपरागत भक्ति, मतलब पूरी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भक्ति करते थे। जब आप पहले भक्ति कर ही रहे थे तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली?
मुझे ऐसे लगा कि उनका ज्ञान मैंने थोड़ा समझा, उनकी बुक पढ़ी। और सबसे पहले ये इंसिडेंस हुआ कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति, वो दीक्षा लेकर आए। फिर दीक्षा लेकर आए तो मैंने उनको लिया कि क्या गुरु दीक्षा लिया आपने, कौन से भगवान है, क्या है? बोलते नहीं मुझे इतना पता नहीं, मैंने दीक्षा ले ली। और फिर उन्होंने मुझे नियम बताए, और वो जो नियम थे कि कोई नशा मतलब क्या, ड्रिंकिंग नहीं, दारू नहीं, बीड़ी नहीं, सिगारेट नहीं, तंबाकू नहीं, मांस नहीं, व्यभिचार नहीं, चोरी नहीं, ठगी नहीं। तो मुझे वो नियम इतने अट्रैक्ट हुए कि देखो मैंने आज तक ऐसे कोई संत नहीं सुने कि ये नियम मतलब मेरा जो लाइफ के तरफ एक गोल था कि इंसान का लाइफ कैसे होना चाहिए, कि उसके लाइफ में सब परफेक्ट होना चाहिए। उसका जो हस्बैंड है तो वो उसे कोई व्यसन नहीं चाहिए, मतलब व्यसन नहीं है उसके साथ। अगर ये नियम सोचो कि किसी पराई नारी के तरफ बहन बेटी के भाव देखो, उसको रिस्पेक्ट करो, चोरी नहीं, ठगी नहीं, कोई 2 नंबर का काम नहीं। मैंने बोला मुझे पहले से, वैसे मैं सोशल इसमें ना, सोशल जो इशू होते उसमें पहले से बचपन से मुझे इंटरेस्ट था कि अपना समाज कैसे होना चाहिए, जो भी एक होता है अच्छा समाज होना चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए, कुरीतियां नहीं होनी चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज के नियम पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। ज्ञान तो मैंने सोचा इतना मैंने सुना नहीं था, लेकिन तब तक उनका नियम सुन के मुझे अट्रैक्शन हुआ और मैंने बोला चलो बहुत अच्छा काम किया। और मुझे क्यों और अच्छा लगा कि उसमें जो था ड्रिंकिंग का, मतलब कोई ड्रिंकिंग नहीं करना। तो जैसे मेरे पति का जो बिजनेस है वो इसका है, मतलब ऑटोमोबाइल साइड का था, तो हमेशा पार्टी में जाना या थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ, उनके फोर्स से, मतलब उनको पसंद नहीं था, लेकिन दोस्त, आजकल का जो ट्रेंड हो गया है हाई फाई सोसाइटी, मतलब क्या, ड्रिंक्स नहीं किए तो आपको गांव के जैसा समझा जाता है। तो उस प्रेशर से वो ड्रिंक करते थे कभी कभी। तो घर में आके हमारा झगड़ा होता था कि मैं बोलती थी क्यों, मुझे पसंद नहीं है, आप क्यों करते हो और क्यों दोस्तों का सुनते, मेरा सुनो, घर में एक साथ रहना है। और ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि आप किसी के प्रेशर में आके ड्रिंक्स करना। सिर्फ सोसाइटी एक अपना एक जो स्टेटस है वो लेवल के लिए आप ड्रिंक क्यों करना है। मैंने बोला हमारा हमेशा का ये प्रॉब्लम था, सब कुछ अच्छा था, वो मुझे रिस्पेक्ट करते, सब कुछ फैमिली सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये जो उनका गुण था कि कभी कभी ड्रिंक्स करने का, वो बिल्कुल पसंद नहीं था। और जैसी उन्होंने दीक्षा ली तो सोचो मेरा वो पूरा टेंशन ही फिनिश हो गया। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने नियम पढ़े जिसमें लिखा हुआ था कि नशा नहीं करना, व्यसन नहीं करना, किसी की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखना। जब हम देखते हैं समाज में या अन्य संतों को जब हम देखते हैं तो सभी संत यही नियम बताते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो क्या वास्तव में ये चीज़ें फॉलो होती है? जी, मैंने तो मैं अभी महाराष्ट्र पूना से हूँ, या बचपन से लेके महाराष्ट्र में, मतलब पहले जलगांव से लेके पूना तक मेरा जो जर्नी हुआ है, तो मैंने तो देखे, मैंने बताते हैं, लेकिन आज तक मैंने कोई भी उनके अनुयायी, जैसे अदर संत है, जैसे बहुत सारे हैं अभी जो गुरु है, उनकी कोई भी अनुयायी ये नियम फॉलो बिल्कुल नहीं करते। वो ओनली क्या बोलते हैं उनके, मैंने तो ये भी देखा है कि उनके गुरुजी जो होते हैं दूसरे, जो संत रामपाल महाराज को छोड़ के जो आज इस धरती पे जितने भी गुरु है वो सब बताते ठीक है भाई, थोड़ा बहुत कर लो, आ जाओ दीक्षा ले लो, थोड़ा बहुत कर लो, जब मन होगा डाल दो। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था और मैंने भी खुद ने देखा कि कोई फॉलो नहीं करता है। आप एक शिक्षित महिला हैं, आपने बताया कि आपके पति ड्रिंक करते थे, आपको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और आपके झगड़े होते थे। लेकिन उन महिलाओं की बात की जाए जो बहुत ही गरीब है, निचले तबके से आती हैं, उनके पति जब इस तरह के नशे करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनके परिवार के भरण पोषण के लिए जो कमाई होती है उसका बहुत सारा हिस्सा वो नशा करने में लगा देते हैं। तो उनके घरों में कितने झगड़े हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके पति बहुत ज्यादा नशा करते हैं और बहुत सारी बुराइयों में लगे हुए हैं? हाँ नहीं, उन महिलाओं के लिए तो मैं कह सकती हूँ, देखो आज तक सरकार ने तो कितने सारे नियम निकाले कि दारूबंदी कर दो, यहाँ ये कर दो, और लेकिन हमने जैसे सोचा, पेपर में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में पढ़ते, ओनली नियम सिर्फ है ना फॉलो करने के लिए नहीं है, वो नियम सिर्फ कागजों पे है। ये योजना निकाली, वो योजना, एक मोर्चा निकाला, पैसे देके भी मैंने फॉलो किया है। मैं सोशल वर्क में मुझे इंटरेस्ट था, मैंने देखा है पहले कि लोग सिर्फ
सिर्फ नियम है ना ये करते क्या करते हैं, सिर्फ बनाते हैं, लेकिन उसका वो जो अवलंबन मतलब जो करना है वो कुछ भी उसका 0% है, कुछ भी आज तक। तो फिर अब तक तो फिर कितना समाज कब से ये चल रहा है, तो हम तो सुधर चुके होते। अभी जैसा कि आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन लोगों को ये लगता है कि किसी संत से नाम दीक्षा ली जाए, संत से जुड़ा जाए तो उसको आर्थिक लाभ हो, शारीरिक लाभ हो, मानसिक लाभ हो, उसको आध्यात्मिक लाभ हो। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए हैं? जी, हमें तो इतने सारे लाभ हुए, अगर अभी हम गिनवाते बैठेंगे तो ये मेरा मतलब क्या बोलते हैं ना, ये दिन रात कम पड़ेगा। लेकिन जो स्पेशली थोड़े बहुत जो मुझे लाभ है मैं थोड़ा ही आपको बताऊंगी। कि पहले सबसे पहले लाभ था तो मतलब मुझे खुद को ही डॉक्टर ने बोला कि आपको मतलब प्रॉब्लम है गले में, और जो मुझे एक ऐसे गांठ हुई थी बड़ी, तो उन्होंने, मैंने जैसे ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपको शायद, हमें लग रहा है कि ये आपको कैंसर का ही है, और आप सुशिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, ज्यादा देर मत करो, जो भी होगा मेडिकल प्रोसेस करो, और उसमें जो भी कोई आता है उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर उन्होंने बताने के बाद जैसे ही हमने हमारे गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज उनको प्रार्थना की, क्योंकि मैं तो नाम दीक्षा ले चुकी थी, मुझे विश्वास था, दृढ़ विश्वास नहीं मतलब दृढ़ विश्वास था, जो भी करेंगे तो मेरे गुरुजी करेंगे। और मैंने ना आज तक सुना था गुरुजी ये लाभ देते, गुरुजी आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, सब लाभ देते। तो मैंने बोला अभी ना मैं खुद ही परीक्षा ले लेती हूँ, अभी तो मेरे ऊपर समय आया। तो मैंने अंतर आत्मा से प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद फिर गुरुजी को जैसे हमने बोला, मतलब आत्मा से, मैंने मुंह से नहीं बोला। और सोचो जैसे डॉक्टर ने बोला वो ट्रीटमेंट की, और मेरा जो रिजल्ट आया, मेरा जो रिपोर्ट आया, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। मुझे कैंसर था, जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि मैं भी क्या करूंगी। मुझे लगा मैं तो ठीक है, मैं मर गई तो मेरा बेटा है वो कैसे रहेगा, मेरा हस्बैंड तो शायद शादी कर लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा। और मुझे तब लगा कि ये जिंदगी इतनी छोटी है, मुझे क्या करना था, और मैं कुछ भी कर नहीं सकूंगी। मैं परमात्मा को मतलब संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना किया, परमात्मा नहीं, मुझे अभी थोड़ा जीना है, मुझे लाइफ दे दो, मुझे इतना जल्दी नहीं मरना है, मेरे बेटे के लिए मुझे जीना है। और इतना चमत्कार हुआ। आप लोगों को चमत्कार लगेगा, आपकी भाषा में ये ऐसे लगेगा कि हम बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, मैंने अनुभव किया है। जब खुद के ऊपर आता है ना, इंसान झूठ नहीं बोल सकता। मैं जो भी बोल रही हूँ एक एक शब्द सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो 2 दिन जब तक मेरा रिपोर्ट नहीं आता, मैंने सहा है कि मृत्यु क्या होती है और जीना क्या होता है। और मेरे परमात्मा ने, गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतना प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका ये आया, मतलब उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। जो 4 डिसीज मुझे बताया था कि एक सर्वाइकल कैंसर, एक टीबी और 2 ऐसे थ्रोट के हिसाब से ही उन्होंने बताया था। और मुझे और क्यों लगा पता है क्या, तो मेरे साथ एक बात हुई। हमारे घर की हेरिडिटी ऐसी है, मेरे दादा को कैंसर था, मेरी जो ये है मतलब मेरे चाचा है वो खुद डॉक्टर थे, उनको तक कैंसर हुआ। और कैंसर मतलब वो लोग अर्ली एज मतलब कम एज में वो गुजर गए, सोचो। और मुझे फिर लगा, जो मेरा टाइमिंग आया कि तीसरी पीढ़ी में, डॉक्टर ने बोला हाँ, मुझे हिस्ट्री पूछी और मेरा जब हेरिडिटी देखा तो कि हाँ, आपको तो आपके दादा को थ्रोट कैंसर था, आपके चाचा को स्टमक का कैंसर हुआ, और अभी आपको तो 100% कैंसर होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, अभी क्या करेंगे, मतलब बोलना आसान है, लेकिन मैं इतनी तकलीफ से गुजरी ना, मैं बोल नहीं सकती। और जब ऐसे इसमें परमात्मा ने और एक आप लोगों को रीजन, मुझे क्यों दृढ़ विश्वास हुआ, तो मेरी कुंडली थी, मैं पहले बहुत जन्म कुंडली हम मानते थे, मेरी कुंडली निकाली मैंने बहुत बचपन में, जब से मैं कॉलेज में थी। तो मुझे इसने बताया था, हाथ देखे कि आपकी आयु ज्यादा नहीं है, 40 तक ही है, और आपको ऐसा डिसीज होगा कि आप उसमें से बाहर नहीं निकालेंगे। और वही मुझे जब ये गांठ निकला, डॉक्टर ने बोला, तो मैंने जल्दी से वो कुंडली
अपने कपाट से निकाली और मैंने टैली किया कि अरे हाँ, मुझे अभी 37 स्टार्ट है और मैं क्या कैंसर का तो 2 साल कितना भी होना, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। इसीलिए ये सब देखे इतना मतलब आप समझ सकते हैं ये कोई जादू मंत्र नहीं है। परमात्मा ने इतनी दया की कि इतने मेरे चांसेस 100% कैंसर के होने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर दया की। उनके मंत्र में, उनके भक्ति में इतनी ताकत है कि मेरा कैंसर उन्होंने भगा दिया। जी भगत जी, मुझे और 2 लाभ ऐसे हुए कि एक तो इनके साथ इनका मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, और इतना जबरदस्त एक्सीडेंट था, मतलब कंटरनर ने पीछे से 2 बार उनको डैश मारा। डैश मारने के बाद मतलब वो देखते हैं तो उन्होंने स्टीयरिंग पे सर रख दिया और जैसे गुरुजी ने उनको नाम दीक्षा दी, वो मंत्र उन्होंने याद किया, फिर हम दोनों का फेस उनके सामने आया कि सोचो मेरा ये आखिरी वक्त है। और वो एक्सीडेंट से इंसान जब खुद पे गुजर जाती कि बस अभी मेरा सब फिनिश हो गया, तो उस हिसाब से उन्होंने मेरा चेहरा, मेरे बेटे का चेहरा उनके आंखों के सामने आया और उन्होंने जो गुरुजी ने हमें मंत्र एक दिया, लास्ट में उन्होंने वो एक मंत्र जाप किया और स्टीयरिंग पे अपना सर रख दिया। और बाद में चमत्कार की देखते हैं कि वो बोलते मैं 5 मिनट के बाद मैं कार आराम से चला रहा हूँ, फिर आराम से चला के फिर वो रुके नहीं, जल्दी से घर आ गए। फिर अगर हम सोचते तो फिर कैसे हुआ, तो उसके लिए एक प्रूफ था कि जैसे गाड़ी हमने आके मुझे बोला कि आप जल्दी से नीचे आ जाओ कि देखो मेरा एक्सीडेंट होगा। मैंने बोला पहले पूछा आप कैसे हो, बोलते नहीं मैं ठीक हूँ। फिर देखते हैं तो गाड़ी पूरे पीछे से चिप हुई थी, सब बोल रहे थे वाइबल होके वो पलटी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता, लेकिन ऐसे हुआ कि परमात्मा ने उन्हें साक्षात बचा लिया। फिर हमें पता चला कि भगवान क्या है। और दूसरा एक लाभ मेरे बेटे के सामने, वो बेंगलोर में पढ़ने के लिए है, तो वो जैसे घर से दूर था, डॉक्टर ने बोला उसको चिकन पॉक्स निकला और फिर वो रोने लगा कि मम्मा मैं अभी क्या करूंगा, चिकन पॉक्स निकले मुझे और अभी मेरा 1 महीना पूरा मेरा स्टडी ब्रेक हो जाएगा और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो फिर हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अपन प्रार्थना करेंगे परमात्मा से। आश्रम में प्रार्थना की कि देखो ऐसे हो गया मालिक, हम क्या करेंगे। तो प्रार्थना करने के बाद मालिक ने बोला कि जैसे जोत लगा दो। आपने उसको भी ध्यान आया कि मैंने जोत नहीं लगाई, और जैसे ही उसने इमीडिएटली जोत लगाई रात को 10:30-11 बजे, और सुबह देखते आप मतलब इतना चमत्कार की। हम भी इधर प्रार्थना की, उसने भी परमात्मा के आत्मा से प्रार्थना की, तो उसका चिकन पॉक्स पूरा गायब। तो हमने मेडिकली तो भी हमारा समाधान नहीं हुआ, तो हमने बोला प्लीज आप बेटा आप जाके डॉक्टर को एक बार कंफर्म कर लो कि सच में चिकन पॉक्स गायब हो गए। तो वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि जी हाँ, मैंने ही कल तुझे बोला था कि तुझे आया मैं मेडिसिन नहीं दूंगा, और आज मैं देख रहा हूं तो सच में ये तो परमेश्वर ही हो सकता है ये लाभ देने वाले। हम आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी, उनसे जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको बहुत सारे लाभ होते हैं। आपको भी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे लाभ दिए हैं। जो लोग बहुत सारी भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं और जिन लोगों को आर्थिक या मानसिक लाभ नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे ये अपने सब भाई बहनों को एक ही संदेश देना है। मैं तो कोई ये नहीं कर सकती हूँ, मतलब संदेश देने जैसी मैं उतनी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकती हूँ सारी जगत को कि जिनको प्रॉब्लम है ना, आप आ जाओ, आप अनुभव करो, सत्संग सुनो, और एक्चुअली अपने जो ग्रंथ है, बुक है, उसमें क्या नॉलेज है। सबसे पहले हम सब शिक्षित है, हमें कोई हमारा ध्यान भटका नहीं सकता। आज तक हमने जो भी भक्ति की, एक परंपरागत भक्ति की, जो भी मनगढ़ंत सुनते आए, दादा परदादा उनकी भक्ति फॉलो करते आए, लेकिन हमने आज तक नहीं सोचा कि हम जो कर रहे और ये क्यों हो रहा है। अभी हम बोलते हैं भगवान ये करता है वो करता है, हम तो आज तक जो परंपरागत ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये सब भक्ति करते आए, लेकिन मिला क्या, फिर क्यों नहीं मिला, क्यों दुखों के पहाड़ हमारे ऊपर गिर रहे, क्यों दुखी है, किसी को कैंसर है, किसी को ये बीमारी, किसी को वो बीमारी, सब परेशान। तो आप इसके लिए सबको मेरी प्रार्थना है कि आप आओ, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो, उनका सत्संग सुनो, और उनके सत्संग में आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए। और डाउट क्लियर के बाद आप एक है, इधर ना कोई पैसे लगता है दीक्षा लेने के लिए, ना कोई आपने सुना होगा, ये सुनाई कथा है। आप जब खुद आओगे उनका दीक्षा लेगे, उसमें तो कोई पैसे नहीं लगता, और दुखी क्या नहीं करता। इसलिए दुखी लोगों को मेरी प्रार्थना है कि आ जाओ, संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ले लो और खुद अनुभव करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज